जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे अखंड भारत कहां से कहां तक था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, देखिए अखंड भारत का पहला टुकड़ा कब हुआ? अखंड भारत का पहला टुकड़ा हुआ 1893 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1893 ईस्वी में पहला टुकड़ा हुआ। यहाँ पे हम जूम आउट करके आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, यह आपका यहाँ क्षेत्र हुआ अफगानिस्तान। ठीक है, रुकिए इसको, यह देखिए अफगानिस्तान हो गया, यह अपना भारत हो गया। ठीक है, देखिए 1893 ईस्वी में जो है ना भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। कब करा गया? 1893 ईस्वी में। उस समय जो है ना यहाँ पे शासन चल रहा था किसका? अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और तभी जो है ना यह क्या किए थे? 1893 ईस्वी में भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिए और यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, मतलब जो भारत से अफगानिस्तान को अलग करता है। और उस लाइन का नाम क्या दे दिया? उस लाइन का नाम इन्होंने दे दिया टूरंड लाइन दे दिया। क्या नाम दिया? टूरंड लाइन। ठीक है, तो आगे सब नीचे लिखा हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। तो पहला टुकड़ा कब हो गया? 1893 ईस्वी में कर दिया गया। और वहाँ पे जो लाइन, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर था, उसको क्या कहा गया? टूरंड लाइन कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टुकड़ा समझ गए। चलिए उसका नीचे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बताते। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 ईस्वी में टूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा टुकड़ा कब हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा टुकड़ा कब हुआ था? 1935 ईस्वी के। ठीक है, 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के अनुसार जो था ना, जब अंग्रेज अपना जो है ना नियम बनाए थे, तो 1935 के शासन अधिनियम के अनुसार जो है ना क्या किए? भारत से म्यांमार को अलग कर दिए गए थे। यहाँ पे आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहा होगा, ये भारत हो गया अपना, ये यहाँ पे क्या हुआ? म्यांमार हो गया। ठीक है, जिसको बर्मा भी कहते हैं। तो क्या हुआ? म्यांमार को जो है ना भारत से अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? भारत को अलग कर दिया गया। तो यह अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था, जो 1935 ईस्वी में जो है ना भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे देखिए, यहाँ PDF पे सभी चीज़ हम नोट करके लिख दिए हैं। देखिए अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 ईस्वी में म्यांमार को, यानी बर्मा, जिसको म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? बर्मा, जो अलग हो गया। ठीक है, जैसे भारत हुआ, भारत को इंडिया कह सकते हैं, हिंदुस्तान कह सकते हैं, उसी प्रकार से म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत का तीसरा टुकड़ा कब हुआ? तो भारत का तीसरा टुकड़ा हुआ, देखिए तीसरा टुकड़ा 1947 ईस्वी में हो गया। ठीक है, 1947 ईस्वी में हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पाकिस्तान अलग हो गया और यहाँ पे बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, देखिए जब 1947 ईस्वी में जब भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, तो किसके आधार पे हुआ? मतलब मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर, कि जिधर अधिक मुस्लिम जनसंख्या रहेगा तो कौन कौन जगह था? तो एक बांग्लादेश था और एक पाकिस्तान था। तो इसको जो है ना, बांग्लादेश पहले नहीं था, यह 1971 में बना। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? पूर्वी, क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। इसको क्या कहा जाता था? बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान। और जो है यहाँ पर, और इधर जो था इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा जाता था? पश्चिमी पाकिस्तान। जब 1971 में जो है ना, यहाँ पे जो है ना बांग्लादेश में, जब यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान, और देखिए अच्छा से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों जगह चुनाव तो एक बार होगा। जब चुनाव एक जगह हुआ तो यहाँ के जो था ना, यहाँ पे जो बांग्लादेश जो अभी वर्तमान है, वहीं पर जो वहीं के जो थे ना, वहीं का प्रधानमंत्री बन रहे थे, वहीं का जो थे लोग वहाँ का प्रधानमंत्री बन रहे थे। तो इसी कारण जो है ना, पाकिस्तान वाले यहाँ ज़्यादा क्षेत्र है तो यहाँ का कोई नहीं बन पाया, जबकि यहाँ का बन रहा था। तो इसी पर जो है ना लड़ाई होने लगा, और लड़ाई होने लगा तो उसी में जो है ना, यहाँ के जो है ना पाकिस्तान के, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक यहाँ आके अत्याचार करते थे। तो इसी कारण जो है ना, तब जो है ना यहाँ पे जो है, तब उसके कारण जो है ना 1971 ईस्वी में जो है ना युद्ध के दौरान जो है ना यह अलग देश बन गया, और यह पूर्वी पाकिस्तान ना होके क्या हो गया? बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो कब अलग हुआ? यह भारत से तीसरा टुकड़ा 1947 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, चलिए नीचे हम नोट करके सभी चीज़ हम लिखे हुए हैं। नीचे हम देखिए अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 ईस्वी में अलग हो गया। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, और भारत बांग्लादेश को जीरो बॉर्डर लाइन से जानते हैं। देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना यहाँ पे बॉर्डर है, तो सॉरी एक मिनट, ये बॉर्डर जो है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस पे एक अंग्रेज व्यक्ति थे, मतलब उनका नाम था रेड क्लिफ, तो वो अपने नाम के अनुसार इस लाइन का नाम दे दिए रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या नाम दे दिए? रेड क्लिफ लाइन। तो भारत को पाकिस्तान से अलग कौन करता है? तो रेड क्लिफ लाइन करता है। और यहाँ पे बांग्लादेश और भारत को कौन अलग करता है? कौन लाइन? तो जीरो लाइन बॉर्डर के द्वारा भारत और बांग्लादेश को अलग अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा टुकड़ा हो गया। तो अखंड भारत में कितने देश थे जो अभी अलग है? तो अफगानिस्तान था, म्यांमार था, और पाकिस्तान और बांग्लादेश था। तो इतने क्षेत्र को मिला के जो है ना हमारा भारत अखंड भारत कहलाता था। ठीक है, इतना देश, और ये सब अलग हो गए। तो इसीलिए अपना कभी सोच होगा, सोच क्या, पूरे एकदम जज्बा के साथ जहाँ था फिर से वहीं तक रहेगा। ठीक है, यानी अखंड भारत फिर से हमारा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत 500 देशी रियासतें का था। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो जो है ना भारत में जो आपको अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो दिखाई पड़ रहे थे, तो उस समय ऐसे नहीं था। मतलब 552 देशी रियासतें, यानी 552 हर एक जगह पे, मतलब जैसे मान कीजिए आप अपना क्षेत्र क्या था, यह क्षेत्र मेरा है, वहाँ का राजा रहता था। तो इसी प्रकार पूरे भारत में 552 देशी रियासतें थे। तो अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि देखिए आप सभी जो है ना 552 देशी रियासतें, चाहे तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो आप भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो अपना स्वतंत्र जो है ना स्वतंत्र अपना राज्य बना सकते हैं। तो इसी पे जो है ना बाकी बात तो सब जितने भी थे 552 देशी रियासतों में सभी जो है ना भारत में मिलना चाहते थे, बाकी 3 को छोड़ा के। 3 जो है ना बोले कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन था? हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जम्मू कश्मीर था। ठीक है, तो देखिए हैदराबाद बोल रहा था क्या कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। तो देखिए हैदराबाद यहाँ ई जो है यहाँ पर ये बीच में जो यहाँ पे जो हैदराबाद, देखिए कैसा बेवकूफ़ था, बोल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ से जाएगा। देखिए कैसा दिमाग लगाता था यहाँ के जो निज़ाम थे। ठीक है, तो बोला कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो तब जो है ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे क्या किए, तो जो है ना ऑपरेशन पोलो के तहत जो था ना हैदराबाद में जो है ना पुलिस को भेजे। ठीक है, पुलिस को भेजे और उसको जो है ना सुलटा दिए, मामला को सुलटा दिए। मतलब माहौल गर्म था तो उसको ठंडा कर दिए, और उसी जो है ना हैदराबाद जो है ना क्या हुआ, भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, और एक था जूनागढ़। जूनागढ़ जो है ना वहाँ के जो थे ना राजा बोल रहे कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ जो गुजरात का क्षेत्र है, तो बोल रहा था कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। तो बोला कि ठीक है रुकिए, पूछते हैं एक बार वहाँ से जनता से। तो जनता से जब पूछा गया तो बोला कि जनता वहाँ का बोला कि नहीं हम भारत में रहेंगे। यानी वहाँ पे जनमत संग्रह करा गया, यानी जनता की राय लिया गया कि आप कहाँ में रहना चाहते। तो जनता सब बोले कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो क्या हुआ, जूनागढ़ भी क्या हुआ, भारत का हिस्सा बन गया। और जो है ना वहाँ के राजा जो थे ना वहाँ चल गए पाकिस्तान। बोले जाओ, उससे क्या है, अपना जाओ उधर, जनता रहेगा इधर तुम कहेगा उधर। वो पहले फुर्सत में निकल गया उधर पाकिस्तान, जूनागढ़ का राजा। ठीक है, और एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी मिलना नहीं चाहता था, बोला कि ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम भारत में जाएंगे, हम स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, हम अपना खुद का राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। तो बोला ठीक है बनाइए। तो जो है ना ये बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान वाले जो थे ना वहाँ पे जिन्ना क्या किया, वहाँ पे जो है ना आतंकवादी सबको भेज दिया जम्मू कश्मीर, और वहाँ पे जो है ना लूटपाट करने लगा और कब्जा करने लगा। तब वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह थे, वो क्या किए, बोले कि अब तो लगता है पूरा एकदम लूटपाट कर रहे हैं, पूरा बुरी तरह से वहाँ पे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे वहाँ के पाकिस्तान के आतंकियों सब। तब जो है ना वहाँ के राजा हरी सिंह आए, बोले कि सरदार पटेल से बोले कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं भारत में। बोले ठीक है, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे। तो वो जो है तब जो है ना साइन कराया गया, और वह जो है ना भारत का जो है ना हिस्सा बन गए। तब तक में वहाँ के आतंकी जो थे वह जो थे ना पाकिस्तान कश्मीर के जो है ना कुछ क्षेत्र पर जो है ना कब्जा कर लिए थे, कुछ क्षेत्र पर लगभग 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिए थे। तो वहाँ से जो है ना वहाँ तक कब्जा कर लिए। और उसके बाद जब ये साइन कर दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तब जो है ना यहाँ से जो है ना सैनिक भेजा गया। तो वहाँ जहाँ तक वो कब्जा किया, वहाँ से आज तक जो है ना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। तो जो क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा वही आतंकी सब जो कब्जा किया था, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है POK,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्षेत्र हो गया और इस वहाँ तक क्षेत्र हो गया, और बाकी बात तब जो है ना पूरा अपना भारत, वर्तमान भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जो है यहाँ पे जो है ये पीओ के यहाँ भाग है। चलिए ये भी जल्दी आ जाएगा भारत के पक्ष में, ठीक है। आ जाएगा नहीं, ला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। PDF इसका चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।